हेलो एवरीवन, दिस इज संजय मिश्रा। तो सीएसआर के रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कहाँ पे? अर्थ पे। ठीक है, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। उसके अलावा इसका जो काम होता है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है। किसमें किसमें अगर पाया जाता है उसकी बात करें तो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, फाइटो हॉर्मोन्स में पाया जाता है। कौन से फाइटो हार्मोन? जैसे कि ऑक्सिन में पाया जाता है, एटसेट्रा। ठीक है। अब अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक्सेसिबल नहीं है। ये कैसा है? इनएक्सेसिबल है, मतलब इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते प्लांट। अब इसको डायरेक्टली यूज ना कर पाने के कारण क्या करते हैं प्लांट? जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में करते हैं या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में करते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो NO3 माइनस या NH4 प्लस, ठीक है, नाइट्रेट या अमोनियम के फॉर्म में करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में या तो अमीनो एसिड के फॉर्म में उसको यूज करते हैं या फिर यूरिया के फॉर्म में उसको यूज करेंगे। वहीं अगर हम सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से बस देखना है। ओके। इनऑर्गेनिक सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक सोर्स में आता है नाइट्रेट NO3 माइनस, जो कि क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, क्या है? मोस्ट स्टेबल है, हाईली मोबाइल है। कैसा है? हाईली मोबाइल है, जो कि क्या करता है? इजिली लीच कर जाता है। ओके। और उसके बाद में अगर बात करें अमोनियम के फॉर्म में, NH4 प्लस के फॉर्म में, NH4 प्लस को क्या बोलते हैं? अमोनियम बोलते हैं। तो ये क्या करता है? अब देखो NH4 प्लस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो निगेटिवली चार्ज सॉइल कोलाइड होते हैं उनसे बाइंड कर लेते हैं। ओके। और इजिली क्या करते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट के लिए। वहीं अगर नाइट्राइट की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्राइट की NO2 माइनस, तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। प्लांट रिड्यूस्ड इन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट इनको क्लोरोप्लास्ट में रिड्यूस करके रखते हैं। ठीक है, ताकि टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो कम हो सके। उसके बाद में बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक सोर्स की, तो ऑर्गेनिक सोर्स में आता है यूरिया मेटाबॉलिज्म। यूरिया, ठीक है। तो यूरिया को एक एंजाइम होता है यूरिएज, जो कन्वर्ट करता है NH3 प्लस CO2 में। ठीक है, तो वो एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में अमाइनो एसिड और DON की बात करें तो वाया अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो यूरिएज जो है, यूरिएज नाम का जो एंजाइम है, इसको एक कोफैक्टर की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं Ni2 प्लस। कौन सा कोफैक्टर? Ni2 प्लस कोफैक्टर की जरूरत होती है। उसके बाद में अब सीधा आ जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो N2 होता है वो इजिली एक्सेसिबल नहीं होता है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब उसमें जो पहला स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? अमोनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? अमोनियम आयन में। उसके बाद में आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनियम आयन था ना, NH4 प्लस था, उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रेट में। ध्यान से देखना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज नाइट्रेट, व्हाट इज नाइट्राइट। तो यहाँ पे क्या है? जो NO3 माइनस है वो क्या है? एक तरह का नाइट्रेट है। फिर बाद में बात करते हैं अगर कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कराते हैं उनका नाम, वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अमोनिया ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, अमोनियम ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, तो NH4 प्लस और लगभग 1.5 O2, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको किसमें? NO2 माइनस में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? MO2 माइनस में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ठीक है, जहाँ पे दो प्रोटॉन हमको मिलता है और उसके बाद में H2O मिलता है। और जो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करती है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। उसके बाद में आता है नाइट्राइट ऑक्सीडेशन। नाइट्राइट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है नाइट्राइट NO2 माइनस, तो ये क्या है? नाइट्राइट है।
इसको लगभग 0.5 O2 की जरूरत होती है कन्वर्ट होने के लिए, किसमें, NO3 में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और इसमें हेल्प करता है नाइट्रोबैक्टर। देखो यहाँ हेल्प कर रहा है नाइट्रोसोमोना, जबकि यहाँ हेल्प कर रहा है नाइट्रोबैक्टर। और यहाँ नाइट्रोकोकस, यहाँ होगा नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, यहाँ क्या होगा, नाइट्रोसोकोकस होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोकोकस होगा। उसके बाद में आता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डीनाइट्रिफिकेशन वो होता है जिसमें जो नाइट्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है फिर से N2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, N2 में कन्वर्ट होता है। और अगर उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, जो कि क्या है, जो कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। N2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये किस कंडीशन में होता है, एन एरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये है नाइट्रेट, नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO में। ठीक है, NO कन्वर्ट हो रहा है N2 में, N2 कन्वर्ट हो रहा है फाइनली N2 में। ओके, तो यहाँ जो एंजाइम काम करता है, तो नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज, फिर नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट से NO में कन्वर्ट होने के लिए नाइट्राइट रिडक्टेज, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज काम करता है और उसको कन्वर्ट कराता है किसमें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। NO क्या होता है, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको कन्वर्ट कराया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज। यहाँ पे कौन काम करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज काम करेगा। और फाइनली जो नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज है, क्या है, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज जो है वो कन्वर्ट कराता है नाइट्रस ऑक्साइड को N2 में। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में। क्लियर है। अब उसके बाद में इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में बैलेंस है ना, जैसे 78% नाइट्रोजन अगर इन्वायरमेंट में है, अब भाई 78% जो नाइट्रोजन है उसमें क्या है, N2 साइकिल भी चल रही है, N2 साइकिल चल रही है और उसको प्लांट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। अगर प्लांट उसको इतने लंबे समय से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसकी तो कमी हो जानी चाहिए थी। तो 78% से अब तक कम हो जाता है, तो कम क्यों नहीं होता, क्योंकि क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसका। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर बात करूँ ना, तो जो N2 होता है, क्लियर है, अगर हैबर प्रोसेस से हमको अमोनिया बनाना है तो उसके लिए कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमको क्या चाहिए, दाब चाहिए। ठीक है, और अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना है तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, क्या नाइट्रोजनेज नाम की एक एंजाइम होती है, उसको 16 ATP चाहिए पर N2 के लिए। एक N2 को फिक्स कराने के लिए, एक N2 को फिक्स कराने के लिए इसको 16 ATP की जरूरत होती है। ठीक है, कैसे होती है आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देखना है आपको। तो फ्री लिविंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्बायोटिक होते हैं। ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये सिम्बायोटिक नहीं है। अब इसमें आता है एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया में आता है एजोबैक्टर। याद रखने की जरूरत है, ए है ना, एक होमोबी भी थी के नाम से। ठीक है, तो ए फिर उसके बाद में आता है एनएरोबिक, एनएरोबिक में आता है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में फास्टीरियम, फास्टीरियम नाम की एक बैक्टीरिया है जो आती है। फिर आता है फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एनाबीना एंड नॉस्टॉक है, एनाबीना एंड नॉस्टॉक है। वहीं अगर सिम्बायोटिक की बात करें तो जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है, तो उनमें कराता है राइजोबियम। कौन कराता है, राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम कराता है। वहीं नॉन लेग्यूम में अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकिया कराता है, एल्मस कराता है, और सॉरी 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 नॉन लेग्यूम्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन लेग्यूम्स में फ्रैंकिया नाम की जो बैक्टीरिया है वो एल्मस प्लांट और एल्डर ट्री में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन
कराती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, तो इसमें आता है एफी प्रोटीन। एफी प्रोटीन क्या आता है? डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। ये कैसा होता है? होमोडाइमर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। क्या करना है? याद रखना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। याद रखना है, होमोडाइमर होता है और इसको जो जीन कोड करता है उसका नाम है निफ एच जीन। क्या नाम है? NIFH जी, ठीक है। और इनका जो क्लस्टर होता है इसमें 4 Fe और 4 सल्फर, 4 आयरन और 4 सल्फर, 4 आयरन और 4 सल्फर का क्लस्टर होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये क्या करता है? एटीपी बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किससे? फेरोडॉक्सिन से या फिर फ्लेवोडॉक्सिन से, ठीक है। अपॉन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी ट्रांसफर टू, ये क्या करता है? एटीपी को ट्रांसफर करता है आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन, कहाँ पे? MOFE प्रोटीन को। किसको? मॉलिब्डेनम आयरन की जो प्रोटीन होती है उसको ट्रांसफर करता है। उसके बाद में MOFE प्रोटीन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजनेज। तो अभी देखो, एफी प्रोटीन को डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज बोला गया था, इसको बोल रहे हैं डाई नाइट्रोजनेज। अब ये क्या है? एक तरह का हेट्रोडाइमर है, इसमें 2 यूनिट अल्फा की होती है, 2 यूनिट बीटा की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा 2 और बीटा 2 बोलते हैं। इसको जो जीन कोड करता है वो निफ डी और निफ के जीन मिलके कोड करते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट क्या होता है? ये आयरन मॉलिब्डेनम कोफैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। बाइंड विथ N2 reduced it to NH3, ठीक है। N2 के साथ बाइंड करके उसको रिड्यूस करता है NH3 में, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। अब अगर पूरे होल केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो N2, ठीक है, +8 प्रोटॉन की या हाइड्रोजन की हमको जरूरत होती है। उसके अलावा 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATP फाइनली कन्वर्ट होते हैं 2NH3 में, 2NH3 में H2, और हमको मिलता है H2 और 16 ADP, और उसके बाद में 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फेरोडॉक्सिन या फ्लेवोडॉक्सिन रिडक्टेज की, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है और कन्वर्ट होता है इसमें एफी प्रोटीन या फिर डाई नाइट्रोजनस रिडक्टेज की, और वहां पे क्या करता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पहले आता है एफी प्रोटीन को, और वहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है एमओएफई प्रोटीन को या डाई नाइट्रोजनेज को, और फिर उसके बाद में ये कन्वर्ट करता है किसको? N2 को 2NH3 और H2O में, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 बाइंडिंग हीम प्रोटीन होता है, ठीक है। और उसके बाद में हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट ये भी N2 का फिक्सेशन करवाता है। किसमें करवाता है? साइनोबैक्टीरिया में करवाता है। लेकिन इसके पास भाई एक चीज नहीं होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम सेकंड ना होने के कारण ये O2 का लिबरेशन नहीं करता है, या फिर इसमें O2 इवॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स कंट्रोल बाय निफ जीन, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो कंट्रोल किया जाता है निफ जीन से। NIF जीन कोड करता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, तो जो निफ एच होता है वो एफी प्रोटीन को कोड करता है। निफ डी एंड निफ के जो होते हैं एमओ एमओएफई कॉम्प्लेक्स को कोड करते हैं। उसके बाद में फिक्स जीन होता है जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू नाइट्रोजनेज, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, नाइट्रोजनेज तक। फिर उसके बाद में आता है मेटल कोफैक्टर। तो यूरिएज नाम का जो एंजाइम है उसमें Na2+ एज ए कोफैक्टर यूज होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज में MO एज ए कोफैक्टर यूज होता है। और नाइट्रोजनेज MOFE प्रोटीन में MOFE एज ए कोफैक्टर यूज होता है। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, और वो अच्छे से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस लेवल का रिएक्शन होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाएगा। फिर कॉमन नोड जीन की अगर बात करूं तो देखो, जो सीक्वेंस है वो याद रखने की जरूरत है। सीक्वेंस होगा CBA, नोड सी, नोड बी और नोड ए। नोड सी जो होता है वो बनाता है एन एस्टिल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज। नोड बी जो है वो डी एसाइलेज बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में नोड ए जो है वो एन एस्टिल ट्रांसफरेज, ठीक है, LCO को
कोड करता है या बनाता है। होस्ट स्पेसिफिक अगर नोड की बात करें, ये जो है कॉमन नोड है, ये सब में पाए जाते हैं, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक की अगर बात करें तो नोड ई और नोड एफ को होस्ट स्पेसिफिक बोलते हैं। उसके बाद में आता है नोड एस, नोड पी, नोड क्यू, ये कोड करते हैं सल्फो ट्रांसफरेज के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है नोड एल, ये ओ एस्टिल ट्रांसफरेज के लिए, ओ एसिटिल ट्रांसफरेज के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये चीजें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी में हमेशा आते हैं। फिर नोड्यूल ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें कि कैसे होता है नोड्यूल की फॉर्मेशन, तो देखो जो प्लांट का रूट होता है, जो प्लांट की रूट होती है, सबसे पहले वो फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं उनका सेक्रेशन करती है। फिर ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया नोड डी के साथ जाके बाइंड करते हैं, बैक्टीरिया का जो नोड डी है उसके साथ बाइंड करते हैं। फिर नोड डी एक्टिवेट्स नोड बॉक्स, फिर नोड बी क्या करता है, नोड बॉक्स को एक्टिवेट कर देता है, और नोड एबीसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर ट्रांसक्राइब होते हैं नोड एबीसी। उसके बाद में नोड फैक्टर सिंथेसाइज, ठीक है। तो नोड फैक्टर क्या होते हैं, सिंथेसिस होती है नोड फैक्टर की, या एलओसी सेक्रेटेड होते हैं। फिर नोड फैक्टर काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, प्लांट रूट हेयर जो है उसमें क्या करते हैं, एल वाई एस एम रिसेप्टर जो होता है उसको जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर जो कैल्शियम होता है न्यूक्लियर रीजन में, वो क्या करता है, स्पाइकिंग करता है, उसका लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी जो कैल्शियम का लेवल है उसके लिए ये भी दिया जाता है कि ये साइटोप्लाज्म में हाई होता है, लेकिन वो गलत होगा। ये हमेशा न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। जो कैल्शियम की स्पाइकिंग होती है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये ट्रिगर करता है ऑर्गेनोजेनेसिस को, फिर वो रूट हेयर जो होता है उसकी कर्लिंग होती है, एंड जो इन्फेक्शियस थ्रेड है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिम्बायोसोम क्या कहलाता है, तो सिम्बायोसोम बैक्टीरिया प्लस पेरी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं सिम्बायोसोम। ओके, फिर नाइट्रेट रिडक्टेज, देखो नाइट्रेट रिडक्टेज को हम एनआर बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये एक तरह का होमोडाइमर है। किसका होमोडाइमर है, एफएडी हीम और एमओसीओ का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है, कैसे करवाता है, एनएडीएच से एफएडी, एफएडीएच से हीम, हीम से मॉलिब्डेनम कोबाल्ट, और उसके बाद में NO3 माइनस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट को इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद में नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है NIR, ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन क्या करता है, फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन करवाता है, जैसे फोटो सिस्टम वन ऑफ लीफ में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एनआईआर, एनआईआर क्या करता है, नाइट्राइट रिडक्टेज क्या करता है, मासिव एफिनिटी फॉर नाइट्राइट, इसकी जो एफिनिटी होती है नाइट्राइट के लिए वो बहुत ज्यादा होती है। अमोनियम एसिमिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्लूटामाइन सिंथेज, ग्लूटामाइन सिंथेज क्या होता है, ग्लूटामेट प्लस NH4, ग्लूटामेट प्लस NH4 प्लस कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूटामाइन में। फिर आता है ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज में क्या होता है, ग्लूटामाइन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और विद द हेल्प ऑफ NADPH कन्वर्ट होते हैं टू ग्लूटामेट प्लस NADP प्लस में, ठीक है। ये रिएक्शन जरूरी है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है एस्पार्टेट नाम की अमीनो एसिड, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनाता है ग्लूटामेट को। उसके बाद में पायरुविक एसिड से एलानिन बनता है, ठीक है। पायरुविक एसिड से एलानिन बनता है, तो इसको OAA, KG और PA के फॉर्म में हम याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं सिम्बायोटिक के बारे में। सिम्बायोटिक राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम, ये लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है सिम्बायोटिकली। अब जो पी है वो एक तरह का टेम्परेट लेग्यूम है, क्या है, टेम्परेट लेग्यूम है। उसके अलावा बीन है और क्या है, अल्फा अल्फा है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेडी राइजोबियम की, तो ये सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। अब सोयाबीन जो है वो एक तरह का ट्रॉपिकल लेग्यूम है, जबकि पी क्या है, टेम्परेट लेग्यूम है, ये क्या है, ट्रॉपिकल लेग्यूम है। वहीं अगर मैं फ्रैंकिया की बात करता हूँ तो फ्रैंकिया एलनस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है, जो कि एक तरह का क्या है, नॉन लेग्यूम है। क्या है, नॉन लेग्यूम है। फ्री लिविंग की अगर मैं बात करूं, एजोबैक्टर एरोबिक कराता है, क्लॉस्ट्रीडियम एनएरोबिक कराता है, और क्लेविसेला जो है वो फैकल्टेटिव एनएरोबिक है।
फैकल्टेटिव एनारोबिक है। फोटोसिंथेटिक अगर मैं बात करूँ तो एनाबीना नॉस्टॉक, ठीक है, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो कि एजोला नाम का एक फर्न होता है, उसमें N2 का फिक्सेशन कराते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे एवरी 2 डेज में एक फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।